बिहार का गौरव मधुबनी। यह जिला अपनी अनूठी कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। बिहार के हृदय में बसा है एक खूबसूरत जिला मधुबनी। यह जिला अपनी सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला अपनी समृद्ध संस्कृति और कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की मधुबनी पेंटिंग्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। मधुबनी का नाम सुनते ही मन में रंगों से भरी एक दुनिया बस जाती है। यहाँ की पेंटिंग्स में मिथिला की संस्कृति और परंपराओं की झलक मिलती है। यहाँ की कला और संस्कृति सदियों से चली आ रही है और आज भी यह अपनी पहचान बनाए हुए है। मधुबनी के कलाकार अपनी कला को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। मधुबनी को मिथिलांचल के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यह धरती राजा जनक और माता सीता की धरती है। यहाँ की पवित्रता और धार्मिक महत्व ने इसे एक विशेष स्थान दिलाया है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी इस धरती का वर्णन मिलता है। यह स्थान भारतीय इतिहास और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जिला अपनी पेंटिंग, हस्तशिल्प और त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के त्योहारों में स्थानीय संस्कृति और परंपराओं की झलक मिलती है। मधुबनी की कला और संस्कृति यहाँ के लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं को बड़े गर्व से निभाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी यह कला आगे बढ़ती रही है। यहाँ के लोग अपनी कला को संजोए रखते हैं और नई पीढ़ी को सिखाते हैं। आज भी यहाँ की महिलाएं अपने घरों की दीवारों पर पारंपरिक तरीके से चित्रकारी करती हैं। यह कला उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मधुबनी जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के हरे भरे खेत और प्राकृतिक दृश्य मन को शांति प्रदान करते हैं। यहाँ के हरे भरे खेत और शांत वातावरण मन को मोह लेते हैं। यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य और शांति का प्रतीक है। मधुबनी एक ऐसा जिला है जहाँ परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं को संजोए रखते हुए आधुनिकता को भी अपनाते हैं। रंगों का इतिहास। मधुबनी पेंटिंग। यह कला न केवल अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है, बल्कि इसके पीछे की समृद्ध परंपरा और इतिहास के लिए भी। मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, बिहार की एक प्राचीन कला है। यह कला अपने विशिष्ट शैली और जीवंत रंगों के लिए प्रसिद्ध है। यह कला सदियों से चली आ रही है और आज भी यह अपनी पहचान बनाए हुए है। यह कला पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही है, जिससे इसकी मौलिकता और परंपरा बनी रही है। कहा जाता है कि इस कला की शुरुआत रामायण काल में हुई थी। रामायण के विभिन्न दृश्यों को इस कला में चित्रित किया गया है, जो इसकी ऐतिहासिकता को दर्शाता है। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के उपलक्ष्य में अपने महल की दीवारों पर चित्रकारी करवाई थी। यह चित्रकारी आज भी मधुबनी कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तब से लेकर आज तक यह कला पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही है। हर पीढ़ी ने इसमें कुछ नया जोड़ा है, लेकिन इसकी मौलिकता को बनाए रखा है। मधुबनी पेंटिंग में मुख्य रूप से प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग किया जाता है। ये रंग न केवल पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, बल्कि इनसे बनी पेंटिंग्स में एक विशेष चमक और जीवंतता होती है। इन रंगों को फूलों, पत्तियों और मसालों से तैयार किया जाता है। यह प्रक्रिया न केवल कला को प्राकृतिक बनाती है, बल्कि इसे और भी विशेष बनाती है। पेंटिंग में इस्तेमाल होने वाले ब्रश भी बहुत ही साधारण होते हैं। ये ब्रश पारंपरिक तरीकों से बनाए जाते हैं, जो इस कला की सादगी को दर्शाते हैं। बांस की कटी हुई लकड़ियों, निब पेन और माचिस की तीलियों का इस्तेमाल ब्रश के रूप में किया जाता है। यह उपकरण साधारण होते हुए भी अद्वितीय चित्रकारी करने में सक्षम होते हैं। इन साधारण उपकरणों से ही कलाकार इतनी बारीक और खूबसूरत चित्रकारी करते हैं। यह कला न केवल एक चित्रण है, बल्कि यह एक कहानी है जो हर रंग और हर रेखा में बसी होती है। मधुबनी पेंटिंग कला और परंपरा का संगम। मधुबनी पेंटिंग में मुख्य रूप से धार्मिक और पौराणिक विषयों को दर्शाया जाता है। इन चित्रों में राधा कृष्ण, राम सीता, शिव पार्वती जैसे देवी देवताओं के अलावा पेड़ पौधे, पशु पक्षी और ग्रामीण जीवन को भी बहुत ही खूबसूरती से उकेरा जाता है। मधुबनी पेंटिंग की अपनी एक अलग ही पहचान है। इन चित्रों में दोहरी रेखाओं का प्रयोग किया जाता है और रंगों को एक दूसरे में मिलाया नहीं जाता है। चित्रों में ज्यामितीय आकृतियों का बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग किया जाता है। मधुबनी पेंटिंग न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत लोकप्रिय है। इन चित्रों को लोग अपने घरों और दफ्तरों में सजाते हैं। मधुबनी पेंटिंग कला और परंपरा का एक अद्भुत संगम है।
कला का अद्भुत संसार, मधुबनी आर्ट गैलरी। यह गैलरी न केवल कला प्रेमियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं में रुचि रखते हैं। मधुबनी शहर में स्थित मधुबनी आर्ट गैलरी मधुबनी पेंटिंग के प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। यहाँ पर आने वाले हर व्यक्ति को एक अनोखा अनुभव मिलता है। इस गैलरी में मधुबनी पेंटिंग का एक विशाल संग्रह है। हर पेंटिंग में एक कहानी छुपी होती है जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ पर आपको प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की मधुबनी पेंटिंग देखने को मिल जाएंगी। यह गैलरी समय के साथ मधुबनी कला के विकास को भी दर्शाती है। गैलरी में मधुबनी पेंटिंग के विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित किया गया है। हर शैली की अपनी एक विशेषता है जो इसे अनूठा बनाती है। यहाँ पर आप विभिन्न कलाकारों द्वारा बनाई गई पेंटिंग देख सकते हैं और उनकी कला की बारीकियों को समझ सकते हैं। कलाकारों से बातचीत कर आप उनकी प्रेरणा और तकनीकों के बारे में भी जान सकते हैं। गैलरी में मधुबनी पेंटिंग से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध है। यहाँ पर आपको पेंटिंग की तकनीकों और इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। यहाँ पर आप मधुबनी पेंटिंग से संबंधित पुस्तकें और पत्रिकाएं भी खरीद सकते हैं। यह साहित्य आपको मधुबनी कला की गहराई में जाने का अवसर प्रदान करता है। मधुबनी आर्ट गैलरी मधुबनी पेंटिंग के बारे में जानने और समझने के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ पर नियमित रूप से इंटरैक्टिव सत्र और कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं। यह गैलरी उन सभी लोगों के लिए जरूर देखने लायक है जो कला और संस्कृति में रुचि रखते हैं। यहाँ का माहौल और कला का प्रदर्शन हर किसी को प्रभावित करता है। मिथिला संस्कृति रोजमर्रा की जिंदगी में कला। मधुबनी जिला मिथिला संस्कृति का केंद्र है। मिथिला संस्कृति अपनी अनूठी परंपराओं, रीति रिवाजों और कला के लिए जानी जाती है। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति से बहुत प्यार करते हैं और उसे आज भी जीवित रखे हुए हैं। मिथिला संस्कृति में कला का बहुत महत्व है। मधुबनी पेंटिंग के अलावा यहाँ पर लोक संगीत, नृत्य और रंगमंच का भी बहुत विकास हुआ है। मिथिला की लोक कलाएं यहाँ के लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर यहाँ पर लोक नृत्य और संगीत का आयोजन किया जाता है। मिथिला की लोक कलाएं अपनी सादगी और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। त्योहारों का रंग मिथिला की संस्कृति। मधुबनी में कई त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में मिथिला संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। दुर्गा पूजा, छठ पूजा और दीपावली जैसे त्योहार यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन त्योहारों के दौरान लोग नए कपड़े पहनते हैं, अपने घरों को सजाते हैं और एक दूसरे को मिठाइयां बांटते हैं। मिथिला का सबसे प्रसिद्ध त्योहार छठ पूजा है। यह त्योहार सूर्य देव को समर्पित है। इस त्योहार में महिलाएं व्रत रखती हैं और सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं। मिथिला के त्योहार यहाँ के लोगों के जीवन में खुशियां और उत्साह भर देते हैं। मधुबनी हस्तशिल्प कला का एक और रूप। मधुबनी सिर्फ पेंटिंग के लिए ही नहीं, बल्कि अपने हस्तशिल्प के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के कुशल कारीगर बांस, मिट्टी और सिक्की घास से सुंदर और उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं। बांस से बनी टोकरियां, मिट्टी के बर्तन और सिक्की घास से बनी चटाइयां और झोले यहाँ की विशेषता है। यह हस्तशिल्प न केवल स्थानीय बाजारों बल्कि देश विदेश में भी बेचे जाते हैं। मधुबनी हस्तशिल्प यहाँ के कारीगरों की कला और कौशल का प्रमाण है। कला और संस्कृति का धरोहर मधुबनी। मधुबनी जिला कला और संस्कृति का धरोहर है। यह जिला अपनी समृद्ध परंपराओं और कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मधुबनी पेंटिंग, लोक संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प यहाँ की संस्कृति को जीवंत रखे हुए हैं। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते आ रहे हैं। मधुबनी जिला भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।